हेलो गाइस, आज का हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ज्योमेट्री डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री स्पीसीज। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चार ऑप्शंस में तीन ऑप्शंस ऐसे हैं जिनका ज्योमेट्री सेम है और एक ऑप्शन ऐसा है जिनका ज्योमेट्री डिफरेंट है। आपको उस ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और आपका करेक्ट आंसर वही ऑप्शन हो जाएगा। अब अगर हम किसी भी स्पीसीज के ज्योमेट्री को फाइंड करना चाहते हैं तो उस स्पीसीज के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए उस स्पीसीज के सेंट्रल एटम के पास कितना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो पता होना चाहिए। कुल मिलाकर बात इतना है कि अगर हमें किसी भी स्पीसीज के सेंट्रल एटम के पास कितना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अगर ये मालूम हो जाता है तो हम यहां से उस स्पीसीज के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे और फिर हम उस हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री भी फाइंड कर लेंगे। अब अगर हम बात करें किसी भी स्पीसीज के सेंट्रल एटम के पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ साइड एटम प्लस माइनस चार्ज होल डिवाइडेड बाय 2। आपको इस फॉर्मूला में दो बात याद रखना है। पहला बात यह है कि जो लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है, जो लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है वो आपका सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा। और दूसरा बात, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नेवर काउंटेड एज साइड एटम। मतलब अगर ऑक्सीजन और सल्फर आपके स्पीसीज में मौजूद है तो आप उसको साइड एटम की तरह कैलकुलेट कभी भी नहीं करें। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन ए की। तो ऑप्शन ए में हमारे पास दिया हुआ है BF4-। अब हम इस स्पीसीज में ढूंढेंगे कि सेंट्रल एटम की तरह कौन काम करेगा। तो मैंने ये लिखवा दिया है कि लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट एज सेंट्रल एटम। तो बोरोन और फ्लोरीन में बोरोन आपका लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये आपका काम करेगा सेंट्रल एटम की तरह और फ्लोरीन हो जाएगा आपका साइड एटम की तरह। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अब कैलकुलेट करेंगे कि बोरोन के पास कितना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो उसका फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन जो होता है 3 प्लस नंबर ऑफ साइड एटम, यहाँ पे 4 फ्लोरीन एटम है इसलिए हम लोग लिखेंगे 4 प्लस माइनस चार्ज, यहाँ पे -1 है इसलिए हम लोग करेंगे +1 एंड डिवाइडेड बाई 2। ये कितना निकल के आता है? ये निकल करके आएगा 3 + 4 7 + 1 8 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 4। अब अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन बनता है sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो ज्योमेट्री है वो होता है टेट्राहेड्रल। अब हम बात करेंगे ऑप्शन बी का। तो ऑप्शन बी में हमें दिया गया है SO4 2- स्पीसीज। अब सल्फर और ऑक्सीजन में लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सल्फर है, तो सल्फर आपका सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा और ऑक्सीजन आपका साइड एटम की तरह काम करेगा। लेकिन याद रहे, अगर कभी भी ऑक्सीजन और सल्फर साइड एटम की तरह काम कर रहा है तो हम लोग उसको कैलकुलेशन के दौरान नहीं लेंगे, ये मैंने लिखवा चुका है। तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो सल्फर यहाँ पे सेंट्रल एटम है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, प्लस नंबर ऑफ साइड एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन साइड एटम की तरह काम कर रहा है इसलिए हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, +2 क्योंकि यहाँ पे -2 है, डिवाइडेड बाई 2, 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। ये भी क्या होगा?
ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है, इसीलिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे sp3 और इसका ज्योमेट्री क्या होगा टेट्राहेड्रल। अब अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में हमारे पास है XeF4। अब अगर हम इस स्पीसीज में सेंट्रल एटम को ढूंढेंगे तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंट्रल एटम होगा जो कि हमारा जेनन है, और फ्लोरीन यहाँ पे क्या काम करेगा, फ्लोरीन काम करेगा साइड एटम की तरह। अब अगर हम जेनन के पास कितना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो जेनन का यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8 प्लस नंबर ऑफ साइड एटम 4 प्लस माइनस चार्ज, कोई चार्ज है ही नहीं है, डिवाइडेड बाई 2। 8 प्लस 4 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। मतलब अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 निकल करके आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 और इसका ज्योमेट्री बनता है ऑक्टाहेड्रल। अब अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो डी में हमारा दिया गया है PH4 प्लस मॉलिक्यूल। अब फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में फॉस्फोरस आपका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए फॉस्फोरस आपका सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा और हाइड्रोजन आपका साइड एटम की तरह काम करेगा। अब हम सेंट्रल एटम के पास कितना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो फास्फोरस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये है 5 प्लस नंबर ऑफ साइड एटम। यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन है जो साइड एटम की तरह काम कर रहे हैं, प्लस माइनस चार्ज, यहाँ पे +1 है इसका मतलब -1 करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 5 प्लस 4 9 माइनस 1 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। और अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आया तो आप सब जानते हैं कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकल के आएगा जिसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। Hence, the correct option is option C. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, लेकिन ऑप्शन सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। थैंक यू।